हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री का लेसन नंबर 1। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, शशांक कहाँ का शासक था और उसने कौन सा प्रसिद्ध वृक्ष कटवा दिया था? तो शशांक कहाँ का राजा था? शशांक गौड़ बंगाल का शासक था, राजा था। वह हर्षवर्धन का दुश्मन था, हर्षवर्धन से शत्रुता रखता था। उसने बोध गया के उस वृक्ष को कटवा दिया जिस वृक्ष पर समाधि लगाकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस बोधि वृक्ष को उसने कटवा दिया। एक बार फिर से रिवीजन है। शशांक कहाँ का राजा था? बंगाल गौड़ का राजा था। और उसने किस वृक्ष को कटवा दिया? बोधि वृक्ष, वट के वृक्ष को कटवा दिया, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 2, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी थी? उत्तर है, हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल को उत्तम ढंग से चलाने के लिए शक्तियों का विभाजन मीन्स बंटवारा बांट रखा था। ये शक्तियाँ थी महासामंत व सामंतों में विभाजित कर रखा था। अपनी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर रखा था, महासामंत और सामंत में। उन्होंने भूपाल, कुमार, लोकपाल, नरपति व महाराजा की उपाधियां धारण की हुई थी। देखो पिक्चर में बता रखे हैं। प्रांतीय शासन व्यवस्था, हर्षवर्धन ने बंटवारा कर रखा था एक महासामंत और सामंत के अंदर। महासामंत बड़े प्रांतों के शासक होते थे और सामंत छोटे क्षेत्रों के शासक होते थे। और उपाधियां कौन कौन सी थी? कुमार, लोकपाल, नरपति और महाराजा। नीचे बॉक्स में दिखा रखा है महासामंत बड़े प्रांत के शासक जिन्हें अधिक अधिकार प्राप्त थे, उन्हें महामिज होते हैं बड़ा। सामंत छोटे क्षेत्र के शासक जो राज्य के प्रति निष्ठावान थे। और उपाधियां कौन कौन सी थी? उनसे हमें उनके अधिकार, सम्मान और दायित्व का पता चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए संपूर्ण विश्व में क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर है, हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए संपूर्ण विश्व मतलब पूरे संसार में प्रसिद्ध था, क्योंकि उसने दान देने के लिए एक कोष मीन्स खजाना कोष का गठन किया हुआ था। इस कोष में से वह प्रत्येक 5 साल बाद प्रयाग सम्मेलन में वार्षिक दान देता था, मतलब भरपूर मात्रा में दान करता था। हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए संपूर्ण विश्व में पूरे संसार में इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसने एक कोष का गठन कर रखा था और उस कोष में से वह प्रत्येक 5 साल होने पर एक प्रयाग में सम्मेलन करता था। उसमें वह भरपूर मात्रा में दान करता था। प्रश्न नंबर 4, राज्याभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले कौन सा काम किया था और इस कार्य में उसकी सहायता किसने की थी? उत्तर है, राज्याभिषेक के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले अपने शत्रुओं से बदला लिया था। सबसे पहले कौन सा काम किया था? अपने जो दुश्मन थे उनसे बदला लिया था। जब हर्षवर्धन को पता चला कि उसकी बहन का क्या नाम था? राज्यश्री कारागार से भागकर, मतलब कारागार मीन्स जेल से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी। तब वह अपनी बहन को ढूंढना चाहता था और अंत में उसने अपनी बहन को खोज लिया। और इस कार्य में हर्षवर्धन की सहायता किसने की थी? दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी ने उसकी सहायता की थी। उस सन्यासी का क्या नाम है? दिवाकर मित्र। और
हर्षवर्धन ने सबसे पहले राज्याभिषेक के बाद अब जो अपने दुश्मन थे उनसे बदला लिया। फिर उसने अपनी बहन को ढूंढ निकाला। वह कारागार जेल से भागकर विंध्याचल के पर्वतों में जाकर छुप गई थी। उसने वहां से उसको ढूंढ निकाला और इस कार्य में उसकी सहायता किसने की थी? दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु ने उसकी सहायता की थी। प्रश्न नंबर 5, हर्षवर्धन की रचनाओं के बारे में बताएं। उत्तर है, हर्षवर्धन ने 3 नाटकों की रचना की थी। उनके नाम क्या क्या हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली। देखो ये रचना दिखा रखी है। नाटक कौन कौन से हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। 3 नाटकों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 1, हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। उसका जन्म कब हुआ था? 4 जून 590 ईस्वी को थानेसर में हुआ था। वह प्रभाकर वर्धन तथा यशोमती देवी का पुत्र था। वह बहुत ही विद्वान एवं बुद्धिमान था। उसका राज्याभिषेक मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेसर में किया गया। हर्षवर्धन एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था बल्कि एक शासन प्रबंधक भी था। एक बार फिर से देखो, हर्षवर्धन के बारे में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का महान शासक था। कौन से वंश से रिलेटेड था वो? पुष्यभूति वंश से। और उसका जन्म कब हुआ था? 4 जून 590 को हुआ था और थानेसर में हुआ था। और उसकी मम्मी का क्या नाम था? पापा का क्या नाम था? उसके पापा का नाम था प्रभाकर वर्धन और मम्मी थी यशोमती देवी। और वह बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान था। और उसका राज्याभिषेक कब हुआ? 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेसर में हुआ। हर्षवर्धन एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, मतलब साम्राज्य बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण करने वाला नहीं था बल्कि एक अच्छा शासन प्रबंधक भी था, शासन को चलाने वाला भी था सही ढंग से। प्रश्न नंबर 2, हर्षवर्धन की धार्मिक सहनशीलता की नीति पर टिप्पणी करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि हर्षवर्धन अपनी दानशीलता के लिए क्यों प्रसिद्ध है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। आंसर है, हर्षवर्धन अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचारक था। बौद्ध धर्म को फैलाने वाला था। बौद्ध धर्म की बातों को, उनके आदर्शों पर चलने वाला था। उसने बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण किया। उसने धर्म प्रचार के लिए विदेशों में राजदूत भेजे। प्रारंभ में हर्षवर्धन शैव मत मतलब शिव धर्म को मानने वाला था एवं विभिन्न समुदाय के लोगों ने से खुलकर धर्म के नाम पर चर्चा की। एनसांग के प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा स्वीकार की, क्योंकि 2 प्रकार की शाखा थी बौद्ध धर्म के अंदर, महायान और हीनयान। तो उसने महायान शाखा को स्वीकार किया। उसने कन्नौज और प्रयाग में 2 प्रमुख सभाओं का भी आयोजन किया। फिर से देखो एक बार उत्तर को। हर्षवर्धन अशोक की तरह एक महान राजा था और उसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मठों का निर्माण किया, विहारों का निर्माण किया और विदेश के अंदर राजदूत भेजे अपने। और प्रारंभ में वह शैव मत का अनुयायी था और
विभिन्न समुदाय के लोगों से खुलकर धर्म के नाम पर चर्चा की। और इंसान एक चीनी यात्री था। उसके प्रभाव में आकर उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने हीनयान शाखा को स्वीकार किया। उसने कन्नौज और प्रयाग में 2 प्रमुख सभाओं का भी आयोजन किया। प्रश्न नंबर 3, हेनसांग के बारे में बताइए। हेनसांग कौन था? हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने और बौद्ध धर्म की जानकारी ग्रहण करने के उद्देश्य से भारत आया था। और चीन पहुंचने पर उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत भी लिखा, जिसका शीर्षक था सीयूकी, पश्चिमी देशों के वृत्तांत। यह ग्रंथ हर्षकालीन भारत पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। एक बार फिर से देखो, हेनसांग कौन था? हेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जब हर्षवर्धन शासन कर रहा था उस टाइम चीनी यात्री आया था, उसका नाम था हेनसांग। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। उसने एक पुस्तक लिखी थी सीयूकी नाम से, और यह ग्रंथ हर्ष के समय की भारत पर महत्वपूर्ण जानकारी देता है। प्रश्न नंबर 4, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य मतलब बीच में युद्ध पर एक नोट लिखें। उत्तर है, स्थानीय शासकों ने पुलकेशिन द्वितीय का साथ दिया। किसका साथ दिया? एक तो पुलकेशिन के बीच और एक हर्षवर्धन के बीच युद्ध हो रहा था, और उसमें पुलकेशिन द्वितीय का जो स्थानीय शासक थे, जो वहां के रहने वाले थे, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय का साथ दिया युद्ध में। हेनसांग का विवरण व एहोल एक अभिलेख का नाम है। एहोल का अभिलेख इस बारे में स्पष्ट करते हैं कि हर्षवर्धन ने इस शासक के विरुद्ध अभियान चलाया था और वह इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। हेनसांग भी हर्षवर्धन की पराजय मतलब हार का उल्लेख करते हुए नर्मदा नदी तक दोनों की सीमाएं बताता है। जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है, एक बीच में देखो एक बार मैप के अंदर बीच में नर्मदा नदी दिखा रखी है। ऊपर का जो हिस्सा है वो हर्षवर्धन का राज्य है और नीचे वाला पुलकेशिन द्वितीय का राज्य है। मुख्य बिंदु दे रखे हैं, मतलब मेन पॉइंट दे रखे हैं। हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध अभियान चलाया था, मतलब दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। और स्थानीय शासक थे, वहां के जो रहने वाले थे, उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय का साथ दिया था। हेनसांग का विवरण एवं एहोल का अभिलेख पुलकेशिन की जीत का प्रमाण देते हैं। हेनसांग हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख करता है। नर्मदा नदी तक दोनों साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।